गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम क्लास 10th के लिए बहुपद स्टार्ट कर रहे हैं। तो बहुपद के बारे में आज बेसिकली हम जानेंगे। बहुपद क्या होता है कि जिसमें बहुत सारे टर्म होते हैं, बहुत सारे पद होते हैं, इनको हम बोलते हैं बहुपद। कैसे हम बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ बहुपद है? जैसे a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ an(x) की पावर है। इस फॉर्मेट में जो भी लिखा हुआ है उसको हम बोलते हैं बहुपद। बात क्लियर है? यानी कि जरूरी नहीं है कि ये पूरा फॉर्मेट हो, हमने केवल इसका स्ट्रक्चर बताया आपको, ठीक है ना, किस तरीके से हम बहुपद को लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिखा हुआ है ax प्लस by प्लस 3 तो ये भी बहुपद है, बट इसके बराबर में कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। बराबर में कोई नंबर नहीं होगा तभी ये बहुपद होगा, और बराबर में हो जाएगा तो ये समीकरण यानी इक्वेशंस कहलाएगा। बात क्लियर है? अब इसके टाइप्स को हम देखेंगे। बहुपद के टाइप्स देखो, बहुपद को हम दो तरीके से जानते हैं। पहले बहुपद हम दो तरीके से जानेंगे। किसके आधार पर? एक तो पदों के आधार पर, और दूसरा घातों के आधार पर। पदों के आधार पर और दूसरा घातों के आधार पर। अच्छा, पदों के आधार पर मतलब इसमें पदों की बात की जाएगी, कितने पद हैं, 1 2 3। अब घातों के जिसकी पावर, जो चरपद होते हैं उनकी कितनी घातें हैं। तो पहला आता है पदों में एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद यानी किसकी अगर डेफिनेशन लिखोगे तो आप नोटबुक और पेन लेके अपने साथ बैठे। तो एक पदीय बहुपद क्या होता है कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है। जिसमें क्या होगा? केवल एक पद होगा। जैसे 3x 2xyz, इनमें ये एक 3x पद है, दूसरा 2xyz पद है। बात समझ में आ गई? दूसरा है द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद नाम से ही आपको पता होगा, द्विपदी का मीन्स होगा जिसमें ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हों। जिसमें क्या हो? केवल दो पद हों। जैसे ax प्लस by या फिर 3x प्लस 4abc, ये होगा द्विपदीय बहुपद। तीसरा होता है त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे होंगे अपने माइंड में कि सर हमने कुछ ऐसे भी देखे जिन पर पावर्स लगी होती हैं ना, तो यहाँ पावर लगा दो। इन पावर्स का इसमें कोई भी रोल्स नहीं होता, वो पावर वाले अकॉर्डिंग में आएगा। यानी घातों की चीजें घातों में आएंगी। घातें यहाँ पे हम 100 लगा देंगे ना। यहाँ पे अगर मैं मानता हूँ x की पावर y और z की पावर 100 है, x y और z की पावर कितनी 100 है, तब भी ये एक पदीय बहुपद होगा। ठीक है ना? त्रिपदीय क्या होगा? इसमें 3 पद। सिर्फ ना पदों की बात करेंगे, घातों से हमें कोई भी मीन्स नहीं रहना चाहिए। जैसे 100 x की पावर 5 प्लस y³ प्लस 9, ये इसमें टर्म्स कितने हैं? 3 पद है ना, तो 3 पद होने चाहिए बस। मैंने त्रिपदीय बहुपद का मीन्स होता है कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल और केवल 3 पद हों। बात समझ में आ गई होगी। या एक और एग्जांपल ले लो, 9x² प्लस 4x प्लस के 7, ये भी एक त्रिपदीय बहुपद है। अब घातों के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे हम। तो पहला होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होगा कि ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी चर की घात जो है 1 होनी चाहिए। जैसे ax प्लस by प्लस cz प्लस के d
सॉरी, देखो मेनली क्या है कि इसमें पद कितने भी हों लेकिन चर पद की घात जो है एक ही होनी चाहिए, ठीक है ना। देखो यहाँ पे चर पद क्या है, एक्स वाई जेड है और ए बी सी डी अचर पद हैं। तो अचर पद की पावर कितनी भी हो उनसे हमें मीन्स नहीं है, पद भी कितने उनसे मीन्स नहीं है, मीन्स है कि चर पद की घात एक होनी चाहिए, उनकी घात कितनी है, एक। दूसरा होता है द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद का मीन्स रहेगा कि ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे ax² प्लस bx+c, ये जो एग्जाम्पल है वो द्विघातीय है, सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है। या 3y² प्लस 8, ये भी इसकी घात, चर पद की घात कितनी है, सबसे बड़ी 2 है, इसे बोलते हैं हम द्विघातीय बहुपद। नेक्स्ट है त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद, इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी कि ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात 3 हो उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, या 8x² प्लस 5। इसमें टर्म से यानी पदों से कोई मीन्स नहीं रहता, एक ही पद होगा तब भी ये त्रिघातीय बहुपद होगा, 2 पद होंगे तब भी रहेगा, 4 होंगे तब भी रहेगा। हमें मीन्स है सबसे बड़ी घात से, ठीक है, पावर से। ये बात क्लियर होगी। यानी बहुपद पढ़ा हमने, बहुपद क्या चीज होती है, बहुपद के प्रकार पढ़े, 2 तरीके से बहुपदों को बांटा गया है, पदों के आधार पर और घातों के आधार पर। पदों के आधार पर 3 प्रकार से हम बहुपद को बांटते हैं, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय और त्रिपदीय। इसी प्रकार घातों से रैखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपद के रूप में हम इनको बांटते हैं। इसके अदरवाइज हम कुछ चीजें और पढ़ेंगे। इसके लिए एक आता है मानक रूप। क्या है, मानक रूप। अब मानक रूप का मीन्स क्या होता है, मानक रूप का मीन्स होता है कि किसी को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना। यानी कोई भी हमें बहुपद दे रखा है, बहुपद दिया हुआ है, उसमें कोई भी अलग टाइप से दे रखा है, उसका कोई भी ऑर्डर नहीं है। ठीक, जैसे देखो मानक रूप का मीन्स है कि किसी भी बहुपद को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना, आरोही या अवरोही क्रम में लिखना, अवरोही क्रम में लिखना। जैसे एक एग्जांपल ले लूं मैं, 9x⁴ 7x³ 8x⁴ 7x⁴ 9 3x और ओनली 4। अब आपको इसको लिखना है मानक रूप में। तो मानक रूप का मीन्स है इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में आप लिख सकते हो। जैसे 7x⁴ 9, 9x⁴ 8, 7x⁴ 9 सबसे बड़ी पावर, 8 इसके बाद 4, 8x⁴ है, फिर 7x³ है, फिर 3x है और फिर 4 है। तो इसका ये क्रम है आरोही क्रम, और ये इसका मानक रूप भी होगा। इसको क्या बोलते हैं, सॉरी अवरोही क्रम है। ये कैसा है, अवरोही क्रम। अवरोही का मीन्स होता है घटता क्रम और आरोही का मीन्स होता है बढ़ता क्रम। तो आरोही अगर क्रम लिखेंगे इसको हम, तो वो हो जाएगा 4, 3x, 7x³ 8x⁴, 9x⁴ 8 और 7x⁴ 9। तो आपको कुछ पॉइंट क्लियर हो गए कि बहुपद को किस तरीके से हम बांटते हैं, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। बहुपद 2 प्रकार से बांटा गया है, घातों के आधार पर और पदों के आधार पर। उनके प्रकार पढ़ लिए, मानक रूप पढ़ लिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि बहुपद को किन किन पॉइंटों पे हम जान सकते हैं कब बहुपद होगा और कब नहीं होगा, और उसको ग्राफी विधि से हम कैसे सॉल्व करेंगे कि इसके कितने शून्य रहेंगे। देखो अब हम चेक करेंगे कि किस तरीके से किस बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। तो मेनली अगर मैं आपको बताऊं कि कोई भी एक बहुपद है,
ज़्यादातर बहुपद जो आपके सिलेबस में हैं उन बहुपदों को हम पढ़ेंगे सिर्फ एक्स चर वाले ग्रुप में, वाई चर वालों को नहीं पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में वाई चर वाले नहीं है। आपके बहुपद में जो चर पद है उसकी सबसे बड़ी घात है, उस बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं। ये बात नोट रखना आपको, ये क्लियर है, ये फैक्ट है, ये स्पेशल बात है आपके लिए कि कोई भी अगर एक द्विघात बहुपद है तो उसके दो ही शून्यक होंगे, त्रिघात बहुपद है तो उसके तीन शून्यक होंगे, यानी जितनी बड़ी चर पद की घात होगी उसके उतने ही शून्यक होंगे। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, एक्सरसाइज 2.1 में कुछ जो क्वेश्चन गिवन है वो सभी ग्राफिकली हैं, यानी कि ग्राफी विधि से दे रखी है आपको। तो जैसे ये x होता है, x डैश एंड y और y डैश इस फॉर्मेट में होते हैं। तो इनमें होना क्या है कि आपको कुछ लाइंस दे रखी होंगी, कुछ इस तरीके से इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे कुछ में, और कुछ x एक्सिस पे कुछ ऐसे जाएंगे। तो इनका मीन्स क्या रहेगा, वो मीन्स आपको बताना कि इसके कितने शून्य होंगे। तो शून्य के लिए मैं आपको बता दूं कि जो भी चीज अभी बताया मैंने आपको कि आपके सिलेबस में सिर्फ एक्स चर वाले हैं, यानी कि जो भी लाइन आपकी यहाँ से इसको कट कर रही होगी एक्स एच को, जितने पॉइंट पर कट करेगी उसके उतने ही शून्य होते हैं। और वाई एच पे कटेगी तो उसका कोई मीन्स ही नहीं है, क्योंकि वाई वाई चरपद वाले जो टर्म है ना, जो बहुपद है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। बात समझ में आ गई। देखो जैसे ये है वो ओनली वाई एक्सिस को काट रहा है, वाई एच को कट कर रहा है ना, एक्स को कहीं भी कट नहीं कर रहा। तो इसके शून्यकों की संख्या रहेगी, शून्यकों की संख्या वो रहेगी 0। अब ये देखो कितने पॉइंट पर एक्स एच को कट कर रहा है, 1 2 और 3, तो इसके 3 शून्यक होंगे। बात समझ में आ गई। जो भी लाइन एक्स एच को जितनी बार कट कर रही है उसके उतने ही शून्यक होंगे, और वाई एच को कट करेगी तो कोई भी शून्यक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में वाई एच का कोई वही है ही नहीं मैटर। ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन आपको कराते हैं इसमें, और क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पर शो होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप चेक करो। जैसे मैं आपको यहीं से बता दूं कि फर्स्ट वाला जो ग्राफिकली था मैंने भी आपको बताया था कि कुछ इस तरीके से है, एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश, वो उस लाइन को इस तरीके से कट कर रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया था इसके शून्य कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस 0 होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्स अक्ष को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं कर रहा है। ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का है, फर्स्ट वाला। सेकंड, अब देखो सेकंड कुछ इस तरीके से गिवन है, एक्स एक्स डैश वाई एंड वाई डैश, ये कुछ इस तरीके से आपको शो हो रहा है। तो ये एक्स एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट पे कर रहा है, तो इसका जीरो कितना होगा 1, यानी शून्य कितने होंगे 1। और शून्य को मैं जीरोस जो बोलता हूँ, जीरोस बोलता हूँ ना बीच बीच में, तो उन जीरोस का मतलब है शून्य। ठीक है ना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं शून्य। अब थर्ड क्वेश्चन है, देखो थर्ड क्वेश्चन, एक्स वाई एक्स डैश एंड वाई डैश, ये लाइन कुछ इस तरीके से पास हो रही है। तो 1 2 एंड 3, इसके कितने शून्य होंगे, 3 शून्य होंगे, क्योंकि ये 3 पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। फोर्थ नंबर है, कुछ इस तरीके से है। देखो इसके कितने शून्य होंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, इसीलिए इसके 2 शून्य होंगे। ऐसे ही फिफ्थ वाला, एक्स वाई एक्स डैश एंड वाई डैश, और ये फिफ्थ वाला है, देखो ये कितने कितने पॉइंट पर कर रहा है एक्स एक्सिस को, 1 2 3 एंड 4, तो इसका आंसर कितना होगा 4 रहेगा। नेक्स्ट है 6, एक्स
वाई एक्स डैश एंड वाई डैश, ये देखो 1 2 3, ये 3 पॉइंट पे टच कर रहा है इसको, जहां भी टच करेगा या कट करेगा उतने ही उसके शून्य होंगे। अब सेकंड क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है, देखो एक्स एक्स डैश वाई एंड वाई डैश, वो है कुछ इस तरीके से। अब देखो वो कहाँ कट कर रहा है, ओनली एक्स अक्ष को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो उसका ओनली एक शून्यक रहेगा। ठीक, अभी आप इनको नोट करो, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम शून्यकों को बताते हैं ग्राफिकली, ग्राफ के थ्रू। तो जो भी एक्स अक्ष को जितने पॉइंट्स पर कट करता है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। जैसे इसमें एक्स अक्ष को किसी भी पॉइंट पे टच नहीं कर रहा था, नहीं कट कर रहा था, तो कोई शून्यक नहीं होगा, 0 होंगे। अब इसमें एक पॉइंट पे है तो 1, इसको 3 पॉइंट पे है 3, इसमें 2 पॉइंट है, इसमें 4 पॉइंट है, इसमें 3 पॉइंट है और इसमें एक ही पॉइंट है। तो बात समझ में आ गई होगी आपको, तो आप इसे नोट कीजिए। इसी प्रकार देखो थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है इसमें ग्राफ, एक्स वाई एक्स डैश एंड वाई डैश। तो इसमें कितने जीरोस होंगे आप कमेंट करके बताओ। बता दिया आपने। अब देखो कितना है, 1 एंड 2। सेकंड मैं आपको भी क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ और आप कमेंट करके बताओगे कि इसमें कितने कितने शून्यक हैं, जिससे मुझे क्लियर हो जाए कि आपके समझ में आ रहा है। अब आपने कमेंट करके बता दिया होगा, चलिए मैं बताता हूँ आपको। अब देखो इसमें कितने जीरोज हैं, ये एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है तो एक जीरो होगा, ये भी एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, एक जीरो होगा, एक शून्य का रहेगा। और ये जो है 3 पॉइंट पर टच कर रहा है तो 3 शून्य होंगे, ये 4 जगह पे टच कर रहा है तो 4 शून्य होंगे, और ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर टच कर रहा है तो 2 ही शून्य का रहेंगे। और इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको किस चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है, हम उसको जल्दी से जल्दी कराएंगे।